आज हम बात करने वाले हैं मास्टर नोट्स क्योंकि मास्टर नोट्स में 5 मिनट में 95% आप पा जाएँगे। अगर आप ये वीडियो मिस करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है? तो आज होगा। तो खंड का में आपको अपठित पढ़ना है 18 नंबर का होता है, रचनात्मक लेखन आपका 22 नंबर का है, पाठ्य पुस्तकें आपको 40 अंक यानी आंतरिक मूल्यांकन 20 अंक का होगा। आपके लिए जो चेतावनी है, वार्निंग यह है कि विलोपित जो पाठ है, उसको आपको नहीं पढ़ना है। सहर्ष स्वीकार है या नमक एन फ्रैंक की डायरी इन्हें मत पढ़ना। क्या हृदय कहता है कि जगजीवन एक भार के समान है। ठीक है? वर्ड एक क्या है? भार के समान है। उसमें जो दर्शन दिखाया गया है, वह हालावाद का है। क्या है? हालावाद वाला है, जो दुःख में भी मस्ती करता रहता है। यानी कि बचपन में माँ की मृत्यु के बाद में उन्होंने सौतेली माँ का अत्याचार सहन किया है। उसके बाद में दूसरा जो उनके अध्याय में है वह दिया गया है, ससुराल का वर्णन हुआ है कि बेटियाँ पैदा करने पर उपेक्षा करें। दूसरा है, तीसरे में इनको दिया गया है जो विधवा जीवन कैसे जीते हैं। संपत्ति के लिए षड्यंत्र रचा जाता है इनके विरुद्ध, ठीक है? तो उसके बाद में इनका होता है। चौथा है संविका, संविका होती है महादेवी जी की छाया। इसमें यही दिखाया गया है कि सीख यहीं से मिलता है, बाजार का उपयोग आवश्यकताओं के लिए करो, गर्व के लिए नहीं। यह जैनेंद्र कुमार बाजार दर्शन में दर्शाए हैं कि ओल्ड एज यानी जब पुराने लोग रहते थे तो उनके पास एक वॉल की घड़ी या हैंड घड़ी रहती थी। बट जनरेशन जो गैप हुआ यानी कि जनरेशन में अब जो गैप आया है, अब तो स्मार्ट वॉच होने लगे हैं। यानी कि कलाई घड़ी में आप कॉल भी कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, वीडियो चैटिंग सारी कौन पहुँचाता है? तो कौन पहुँचाता है? वह अखबार हो गया और रेडियो हो गया, टीवी हो गया, यह हो सकता है कौन? हुएन कब? तो वह आपको कभी भी किसी भी टाइम पर वह आपको दे सकता है। हुएर कहाँ? अलंकार को हम कैसे पहचानें? कैसे पहचानें? तो यमक अलंकार जो होता है, यमक अलंकार को पहचानने के लिए जब शब्द 1 से 2 बार आए, अर्थ अलग हो, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कने एक आपको क्या लिखना होता है? एप्लीकेशन लिखना होता है और एक लेटर लिखना होता है। तो एप्लीकेशन में आपको लिखना होता है सेवा में श्रीमान, सेवा में अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला हम देखते हैं कि मुख्य भाग में हम क्या लिखें? कीवर्ड्स को लिखो और अंडरलाइन कर दो, जिससे आप मुख्य भाग को के लिए बेनिफिट है वह यह है कि बोनस फैक्ट में हिंदी साहित्य काल आदि का भावनाएँ ज़्यादा होती हैं। उसके बाद में फॉर्मेट चेक करें, पत्र और फीचर लेखन का प्रारूप रफ में बनाकर देख लें। क्लास 12th हिंदी का एग्ज़ाम किट आपके लिए मेरे